साइबर सिटी की न्यू कॉलोनी में 75वां गणतंत्र दिवस वैभव एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के नवीन गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। नवीन गोयल ने शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत ने संविधान को अंगीकार किया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक अच्छे संविधान की रचना की थी। भारत का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन बाहरी शक्तियों के आक्रमण का हमारी सभ्यता व संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अभी 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को देश के सभी 140 करोड़ वासियों ने एक उत्साह व उमंग के साथ मनाया। वर्ष 1947 में हमें राजनीतिक आजादी मिली और वर्ष 1950 में संविधान मिला, लेकिन देश की सांस्कृतिक आजादी 22 जनवरी 2024 को प्राप्त हुई। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन सब अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं जिनकी शहादत की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन हम सबको उन सब वीरों को नमन करना है जिनका इतिहास में नाम है, जिनका इतिहास में नाम नहीं भी है। मैं उन सब सैनिकों को भी नमन करता हूं, उनके परिवारों को भी नमन करता हूं, जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अपना सर्वस्व लगा रखा है। दोस्तों, आज पूरा भारत देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त हाथों में और देश के विकास के लिए, देश में आम जन के गरीब कल्याण के लिए गुड गवर्नेंस के तौर पर बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए गए हैं। और हम बहुत खुशी भी मना रहे हैं कि इसी वर्ष रामलला भी अयोध्या के राम मंदिर में आए हैं। तो हम सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं बाबा साहब को भी नमन करता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा संविधान हमारे देश के लिए लिखा। हमें हर जगह जाने आने की आज़ादी है, अपनी बातों को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन साथ ही साथ हम सब अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमें अपनी छोटी छोटी ड्यूटीज़ का पालन करके हम एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं। चाहे वो ट्रैफिक का नियम पालन करने की बात हो, चाहे सफाई रखने की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की बात हो। हमें चिंता करनी है कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के बिना ना रह जाए। हमें चिंता करनी है कि हर घर में रोज़गार कैसे दे पाएँ। हमें चिंता करनी है कि हमारे गुरुग्राम को, हमारे शहर को, हमारे हरियाणा को, हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आगे लेकर के जाएं। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम तो सब एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। हमेशा सभी कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए भी तैयार रहते हैं। कोई भी जिम्मेदारी मिले, हम उस जिम्मेदारी के लिए हमेशा पूरा प्रयास करते हैं कि उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। ये सब हमारे दोस्तों की, बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे साथियों की ब्लेसिंग्स हैं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। जो भी ड्यूटी दी है और आगे भी देंगे, उसको पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से और मेरिट पर निभाएंगे। देश में संकल्प यात्रा चल रही है। हरियाणा और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे है, तो कैसे देखते हैं इसको? आज पूरा देश मोदी में हो गया है, आज पूरा देश राम में हो गया है। हमारे देश को लगातार बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमारे देश को मिल रही हैं। आज कोई भी, मैं मानता हूं कि एक तरफा सा माहौल बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों से ऊपर मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आने वाली एनडीए गठबंधन की। और साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि लोगों को एक विश्वास है आदरणीय मोदी जी के ऊपर। हमारा जो विकसित भारत का सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो विकसित यात्रा चल रही है, विकसित भारत यात्रा, उसका भी बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, जानकारियाँ मिल रही हैं। लोग उसका बहुत तगड़ा स्वागत कर रहे हैं और सारी बातों की एक ही तोड़ है, जय श्री राम और मोदी की गारंटी, विकसित भारत। जय श्री राम। धन्यवाद। RW की तरफ से आज एक ये सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे नवीन भाई। और नवीन भाई हमारे लिए बड़ी उम्मीद की किरण है, क्योंकि कैनविन फाउंडेशन की सर्विसेज हम देख चुके हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। और अब नवीन भाई वहाँ से निकलकर राजनीति में भी पंख पसार रहे हैं। तो मेरा नवीन भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि वो गुड़गांव का प्रतिनिधित्व करें और जो भी हमारी आम नागरिकों की समस्याएं हैं उनको थोड़ा ठीक करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। गुरुग्राम में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से काम करने की बहुत आवश्यकता है। एक मजबूत संकल्प के साथ अब भारत दुनिया में सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों से सोने का शेर बनता जा रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि नागरिकों का जीवन सुगम बनाने तथा सुशासन आधारित प्रशासनिक व्यवस्था में ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से आज जनमानस के घर बैठे अपने आप काम हो रहे हैं। गुरुग्राम से हरियाणा मेट्रो न्यूज के लिए संवाददाता की रिपोर्ट।